चलिए, माध्य, माध्यिका, बहुलक और ये विचरण या प्रसरण या प्रसार, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? वेरिएंस। क्या बोलते हैं? VARINCE, वेरिएंस। ओके, और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट वेरिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंट। ओके, आता नहीं इंग्लिश में इतना, तो मैंने अपना बता दिया आपको। अब कुछ खास सूत्र, जो सीधे सूत्र आते हैं, सीधा सीधा आपको सूत्र रखना है और सीधा हल हो जाएगा, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, सो लॉन्ग में नहीं करना है। देखिए 10वीं कक्षा को आपको पेज नंबर 512 पे ये मिल जाएगा टॉपिक सांख्यिकी स्टैटिक्स, पाठ 13 में है, कक्षा 10 में स्टैटिक्स। लेकिन तब वहां पे जो स्टैटिक्स हुआ करता है वो एक हमें बहुत बड़ा रेंज में दिया रहता है। वहाँ सिग्मा का प्रयोग होता है, आयोटा का प्रयोग होता है। तो जो सिग्मा और आयोटा का, तो वहाँ पे जो विचलन होता है बहुत बड़ा बड़ा विचलन हमें ग्राफिक्स सारणी में दीजिए, लेकिन ग्राफिक्स वाले क्वेश्चन नहीं आते हमारे लिए। हमारे लिए नॉन ग्राफिक्स सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है? चलिए, तो कुछ 3 सूत्र ये जरूर याद करके रखना, बहुलक के। तीनों सूत्र बहुलक के हैं, ठीक है ना? बहुलक डाल लेंगे। पहला सूत्र होता है, अगर आपको माध्यिका दी गई है और माध्य दिया गया है और आपको बहुलक निकालने के लिए बोला गया है, तो आप लगाएंगे 3:2 माध्यिका, 3:2 माध्यिका -2:2 माध्य। क्या लगाएंगे? बहुलक बराबर 3:2 माध्यिका -2:2 माध्य। पहला सूत्र है ये बहुलक का। इसी बहुलक का दूसरा सूत्र बताएंगे। बहुलक निकालना है और आपको माध्य दिया गया है और माध्य और माध्यिका का अंतर दिया गया है। सवाल की फंसाने के तरीके होते हैं, बस कुछ नहीं। आपको श्रृंखला नहीं दी जाएगी, सिर्फ आपको माध्य दे देंगे, माध्यिका बोले बहुलक बताइए। तो आपको क्या करना है? 3:2 माध्यिका -2:2 माध्य। कई बार माध्य और माध्यिका का अंतर दे देंगे, माध्यिका नहीं देंगे। तो वहां क्या करेंगे हम लोग? वहां पे हम करेंगे मीन माइनस 3:2 माध्य माइनस माध्यिका। जो हमें माध्य और माध्यिका का डिफरेंस दिया रहेगा उसमें 3 का गुणा करके क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। माध्य में से 3:2 माध्य माइनस माध्यिका। इसी बहुलक का सूत्र है। यदि हमें क्या माध्यिका नहीं दी गई है, माध्य और माध्यिका का दिया गया, हमें अंतर दिया गया तब के लिए, ठीक है ना? माध्य और माध्यिका का अंतर दिया गया तब के लिए 3:2 माध्य माइनस माध्यिका। ओके, एक और सूत्र इसका जान लेंगे बहुलक का। अगर हमें माध्य नहीं दिया, क्या दी गई? माध्यिका ओनली। क्या दी गई है? माध्यिका दी गई है। तो आप करेंगे माध्यिका माइनस 2/3 और आपको माध्यिका और माध्यिका डिफरेंस, क्योंकि माध्य बड़ा होता है माध्यिका छोटी होती है, माध्य माइनस माध्यिका। ओके, ये तीनों सूत्र नोट कर लेंगे। ये तीनों बहुलक के हैं। जब भी आपसे बहुलक पूछा जाएगा तो 3:2 माध्यिका -2:2 माध्य, और आपको माध्यिका नहीं दी गई है, डिफरेंस दिया गया, तब आप ये लगा देंगे। और अगर आपको माध्य नहीं दिया गया, मीन नहीं दिया गया, तो आप ये वाला लगाएंगे, ठीक है? इससे सीधा सीधा सूत्र बन रहा है। चलिए, अब सबसे पहले हम जानेंगे माध्य क्या कहलाता है, ठीक है ना? सबसे पहले क्या जानेंगे हम? माध्य क्या कहलाता है। तो कितने बच्चे जानते हैं माध्य क्या कहलाता है? अपनी भाषा में बताओ, माध्य क्या कहलाता है? माध्य मीन्स होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज। माध्य मतलब मध्य की चीज या एवरेज। क्या बेटा? एवरेज। माध्य का मतलब होता है एवरेज, हाँ, बीच या एवरेज। ओके, चलिए देखिए, माध्य का मतलब होता है एवरेज, यानी बीच की चीज। जैसे कोई भी चीज मैंने दे दी, इसमें दे दिया 8 0 1 9 8 10 11 12, निम्न श्रेणी का माध्य निकालिए। क्या निकालिए? निम्न श्रेणी का माध्य निकालिए। 9.5। चलिए, अपन कैसे निकालते हैं इसका? माध्य का सूत्र वही होता है जो किसका होता है? एवरेज का। एवरेज का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो माध्य का सूत्र प्यारे बच्चों वही होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो
कितना होगा इसका योग जोड़ लेते हैं अपन, सीधा इधर से जोड़ दूं मैं। अब छोटे तो है नहीं कि मैं 8 + 1 लिखूं। 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो गया 26, 26 10 36, 36 और 10 जोड़िए कितना 46 और 1 47, 47 और 10 57 और 2 59। जोड़ने का तरीका देखिए, ऐसे मत जोड़ा करिए जैसे आप ऐसे जोड़ते होंगे। 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 8, फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा ऐसा जोड़ने में, ठीक है। फिर 10, फिर तो 11, फिर तो गड़बड़ा गया मामला। तो देखो जोड़ते हम कैसे हैं, वैसे ही आप जोड़ा करिए, शायद आप अच्छा जोड़ लें तो और अच्छी बात है। देखिए 8 और 1 9, 9 दूनी 18। अब 18 8 मुझे जोड़ना मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ 8 दूनी 16, 10 को अलग छोड़ दिया और 16 और 10 26। ओके, ये 26 हो गया, 26 10 46 तो सबको 36 सबको आता होगा। ये कितना 26 होगा, 26 10 36। अब मुझे 11 जोड़ने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं 11 नहीं जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा 10। तो 46 और 10 46, 36 और 10 46, 46 और 1 47। अब मुझे 47 में 12 जोड़ने में प्रॉब्लम होने वाली है, मैं 12 नहीं, मैं क्या जोड़ूंगा 10, 57 और 2 59। उसको क्या करते तोड़ के, आप किसी भी चीज को, बड़ी चीज को एक साथ नहीं फेंक तोड़ सकते हैं, उसको छोटे छोटे वेरिएंट बना के तोड़ा करिएगा, ठीक है ना। चलिए कितना पद है ये, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। चलिए भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा 8 7 56 और प्यारे बच्चों कितना बच गया 3, 30 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा 8 दिया 24। ओके, सिर्फ एक का कितना निकालना है, तो 7.3 आपका क्या हो जाएगा मंथ। 7.3 आपका क्या हो जाएगा बेटा मंथ हो जाएगा। बात समझ में आई, क्या सीधा सीधा होता है एवरेज। माध्य का मतलब सीधा होता है एवरेज। सर एवरेज ऐसा भी तो होता है कि एवरेज हमेशा बीच की संख्याओं पर होता है, एवरेज हमेशा बीच की संख्या होती है। तो इसका मतलब बीच की संख्या जैसे मतलब जो 9 है तो 9 मतलब बीच में सेंटर में, लेकिन 4 इस तरफ 4 इस तरफ। ये आपने प्यारे बच्चों गलत पढ़ा है, ये श्रृंखला में कब होता है, जब समांतर श्रेणी में हो। कब हो, जब कोई श्रृंखला कैसे हो, समांतर श्रेणी में हो, ठीक है ना प्यारे बच्चे, तब होता है वो। इसको मैं रख पढ़ दूं क्या, वो कब होता है जब कोई श्रृंखला जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समान अंतर हो सबके बीच में बच्चा, तब जाके बीच वाला पद हमारा क्या हो जाता है, मीन हो जाता है। चलिए तो अगला आंकड़ा आप लोग लेंगे, ये एकदम आसान सवाल है, ऐसा ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा लेवल का और बताएंगे, जो आने की संभावना बन सकती 8 0 3 3 3 1 7 4 1 4 4 का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा 3.4। चेक करो कहां गलती कर रहे हो, 3.5। तो वो सुधारो ना बेटा, तो माइनस कहां से आ जाएगा, प्लस ही प्लस तो माइनस तो होगा। चलिए आपने ये चीज माध्यम में जान ली, ओके। आसान लग रहा है ये तो माध्यम निकालना, अच्छा आसान लग रहा है तो थोड़ा सा इसको फिर देखते हैं आगे। चलिए तो आप लोग क्या करना है, इसको जोड़ना है, सीधे क्या जोड़ना, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। माध्य का फॉर्मूला सीधा होता है योग बटा संख्या। चलिए तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 5 20 और 2 22, 22 4 26, 26 और 1 27, 27 और 3 30 और 1 31, 31 और 4 35। ओके प्यारे बच्चे, ये हो गया 35। कितना आंकड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो आपका जवाब 3.5। 3.5 आसान हो गया ये चीज। लेकिन अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं कि कैसे आ सकता है। मैं इसको रफ कर दूं क्या, अब सवाल ऐसे नहीं आएगा, सवाल ऐसे आएगा आपसे, ऐसे भी आएगा, ठीक है। ये व्यापक का लेवल है, एनटीपीसी में जो आएगा कुछ थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना देते वो लोग।
सवाल आपका कैसे आएगा, 2 4 6 डॉट 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 32 श्रृंखला का माध्य ज्ञात करिए, ऐसे आएगा 2 4 6 डॉट डॉट फिर 32 श्रृंखला का माध्य ज्ञात करिए। ठीक है, अभी यहाँ हमको सारे पद तो पता नहीं है, पता नहीं कितने पद हैं, यहाँ तक है क्या पता आपको कितने पद होंगे, 16 पद होंगे। यह पदों का योग कैसे निकालेंगे, ये भी तो दिक्कत की बात है कि नहीं है, इस जोड़ेंगे कैसे इसको, अभी बीच का पद तो पता नहीं है, बीच में क्या लिखा है नहीं पता ना प्यारे बच्चे, तो इसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी श्रेणियां। क्या पढ़नी पड़ेगी, श्रेणियां, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ओके, तो इसके लिए हमें क्या पढ़नी पड़ेगी, श्रेणियां। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूं, देखो ये है कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी, जिनमें प्यारे बच्चों क्या होता है, समान अंतर, क्या होता है, समान अंतर। देखो इसमें कितने का अंतर है, 2 का, इसमें कितने का अंतर है, तो ये क्या है, समान अंतर श्रेणी। ओके, क्या है, समान अंतर श्रेणी। और समान अंतर श्रेणी के n पदों का योग, समान अंतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है बेटा, s n बराबर n by 2 2a plus n minus 1 into d, यही होता है ना प्यारे बच्चे। चलिए मैं d अंदर कर दे रहा हूं, ये होता है 2a plus n minus 1 into d। ओके, इसको हम लगाएंगे तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा योग, क्या आ जाएगा, योग। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं कि कितने पद हैं, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या तो आप आसानी से निकाल लेंगे। 32 में क्या करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे, कितने पद होंगे, 16 पद। कितने पद होंगे बेटा, 16 पद, ये तो आप जानते हैं कितने पद होंगे, 16 पद होंगे। चलिएगा इसको हल करते हैं। n क्या होता है हमारा, n लास्ट में पद होता है, पदों की संख्या क्या होती है, पदों की संख्या होती है। चलिए बताएं, घबराइएगा मत, मैं सब सॉल्व करके बता दूं, पूरी श्रेणी पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है ना। 2 अट्ठे इसको काट लेंगे, 2:a, a मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, प्रथम पद। ओके, अभी समझ लेंगे इसको, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, पूरी श्रेणी पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये कितना पद है, 16 माइनस a, और d क्या होता है बेटा, सारवांतर, क्या होता है, सारवांतर। अभी सिर्फ मैं इसका आंसर बता रहा हूं आपको निकाल के, इसको स्टार्टिंग से समझाओ, स्टार्टिंग फेज कहां से होती है इसकी श्रेणियों की, ठीक है ना बच्चों। ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 2 दूनी 4 और ये 16 में से गया 15, 15 दूनी 30, 30 4 34, 34 गुणे 8। चलिए इसको 8 का गुणा करते, 8 चौका 32, और ये कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 8 में आ गया कितना 3, और 8 दिया 24, 24 और 3 27, 272। योग आ गया हमारा 272। और माध्य का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तुम्हारा आंकड़ों का योग 272 आ गया, और संख्या कितने हो गए आंकड़े हमारे, 16। कितने आंकड़े हैं, 16। ये कहां से पता चला बेटा कि 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 32 आ जाए 16 बार, या 2 का भाग लगा दो, कितना आएगा प्यारे बच्चे, 16 आएगा ना। चलिए इसको काटते हैं 16 से, तो 16 एकम 16, कितना बचेगा बेटा यहाँ से, 11। कितना बचेगा, 11, 112 हो गया। चलिए कितनी बार जाएगा, अब बोलिए जल्दी, 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते 112। अरे पहाड़ तो याद होना चाहिए। तो आपका जो माध्य आ गया प्यारे बच्चों, कितना आ गया, 17। कितना आ गया, 17। ओके, और वैसे अब लिख के देख लेंगे तब भी 17 आएगा, क्योंकि 16 और 18 के बीच में क्या होता है, 17। 16 और 18 के बीच में क्या होता है, 17। तो आप लिख के भी देखेंगे तो वो भी आएगा, लेकिन ये मेरा बताने का था कि कैसे बनते हैं। चलिए चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे श्रृंखला, क्योंकि श्रृंखला के बिना आपसे ये मीडियन या मीन नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि मीन का सवाल सीधा नहीं आता है, सीधा श्रृंखला बनाएंगे पहले, क्या पता हरात्मक बन जाए, क्या पता गुणोत्तर बन जाए, तो आपको वो सीखनी चाहिए। चलिए तो डाल लेंगे सूत्र कुछ, ठीक है ना। मैं कुछ आसान आसान सूत्र बता देता हूँ, फॉर्मूले नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। इसको मैं रख कर दो बच्चे,
तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n प्लस n प्लस की संख्या बटे में 2 संख्या ऐसे भाग कर दो। बहुत बड़ा बता दे। मतलब पहली संख्या और लास्ट की संख्या चलिए 2 से डिवाइड कर दो और संख्याओं का योग है वो कह रहा है a plus l by 2। सूत्र याद नहीं है लेकिन सब चलिए, करना कोई बात है। अगर क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, क्या दी गई हैं? क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, वो भी नेचुरल नंबर से हैं, तो उनकी जो श्रृंखला के पदों की संख्या लिख लेंगे। क्या होता है? श्रृंखला के पदों की संख्या, मतलब कितने पद है ये निकालना है अपन को। तो क्या होता है? अंतिम संख्या, सूत्र होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन क्या बेटा? सर्वांतर प्लस वर्ग। ओके, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या प्लस 1 अपॉन सर्वांतर। ठीक है, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। श्रृंखला के क्रमागत पदों का योग क्या होता है? अगर श्रृंखला कैसे बेटा? क्रमागत कैसे होनी चाहिए? क्रमागत, ठीक है ना? ओके, नेचुरल्स नंबर की, और इनका योग क्या होता है? मैं ये किसके लिए बता रहा हूँ बेटा? नेचुरल्स नंबर के लिए बता रहा हूँ, प्राकृतिक संख्या के लिए बता रहा हूँ। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के लिए है ये। इनका योग क्या होता है? ये थोड़ा नीचे लिखता हूँ। योग क्या होता है प्यारे बच्चा? अंतिम पद प्लस प्रथम पद। चलिए, अंतिम पद प्लस प्रथम पद अपॉन 2:n। इस टू बेटा क्या? n। ये योग होता है। ओके, आपसे वर्गों का मान भी पूछ लेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट 32 का स्क्वायर का माध्य क्या होगा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप बताएंगे 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं की वर्गों का योग क्या बताएंगे प्यारे बच्चे आप? n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जो वर्गों का योग होता है प्यारे बच्चों, वो कैसे होनी चाहिए? धनात्मक। कैसे होनी चाहिए? धनात्मक। इतना ध्यान रखेंगे, अगर ऋणात्मक आ गए तो उनको उसका हल नहीं होता है। कैसे? पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि अगर कोई संख्या ऋणात्मक आई तो अगली संख्या क्या करती है? क्रॉस करती है, घटा देगी, ठीक है ना? तो ये जो सूत्र लगते हैं सारे धनात्मक संख्याओं पे लगेंगे। जो भी नेचुरल नंबर के फॉर्मूले होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव संख्याओं पे वर्क करते हैं, मतलब धनात्मक संख्याओं पे वर्क करते हैं। तो ये 1 से लेकर n तक की क्या है? वर्गों की संख्याओं के वर्गों का योग। क्या होता है संख्या के वर्गों का योग? आप लोगों ने पढ़ा होगा प्यारे बच्चे। क्या होता है? n का स्क्वायर। क्या होता है बेटा? बोलो। n into n प्लस 1 to n plus 1 upon 6। बहुत अच्छे। फिर क्या होगा बेटा? n plus 1 to n plus 1। बहुत अच्छे। और अपॉन 6 याद है आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है। n स्क्वायर बराबर n into n प्लस 1 into 2n प्लस 1 by 6। ओके बच्चा, नोट कर लेंगे जल्दी इसको। ये टॉपिक नया है, थोड़ा सा स्लो पढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं आप लोग तो। हाँ, इसके साथ एक उदाहरण करके जाओ। उदाहरण करें, पहले सूत्र तो लिखवा दो बेटा। पिछली बार ऐसा ही हुआ था सर, मिक्सचर हो जाता है सर। नहीं, मिक्सचर नहीं, भरोसा करिए मिक्सचर नहीं होगा, ठीक है? पिछली बार इसको लिख लीजिएगा, फिर सूत्र थोड़ा सा जल्दी आ जाए दिमाग में, फिर मैं करा दे रहा हूँ। भरोसा करिए मिक्सचर नहीं होगा इस बार। मेरा दिमाग क्या सेट रहता है, ये बहुत छोटी चीज है, बच्चों से बनती होगी, तो मैं इतना तेज पढ़ा देता हूँ इस चीज को, बहुत तेज, इसलिए मैंने आप आराम से पढ़ा रहा हूँ। इसमें पढ़ा रहा हूँ मैं, बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है बच्चों दिमाग में सेट नहीं होती है। अरे छोटी-छोटी चीजें हाँ छोटी, लेकिन क्या होता है मेरा दिमाग क्या सेट रहता है, क्योंकि मैं सीजीएल क्वालिफाई, मेरा दिमाग सेट रहता है ये तो बहुत छोटी चीज बच्चों से बनती होगी। हम लोग तो जीरो लेवल के हैं। नहीं, जीरो लेवल का मैं भी ऐसी बात नहीं, ठीक है ना? मैंने बहुत मेहनत की तब जाके यहाँ पहुँचा हूँ। मैं भी ऐसा नहीं कि कहीं
सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, शासकीय क्या बोलते हैं उसको, माध्यमिक प्राथमिक शाला बक्सवा से पढ़ा हूँ मैं, ठीक है ना। ओके, 12th वहीं से पास किया मैंने। इसको मेरा कर दो क्या, ओके। मैंने 10वीं किस स्कूल से की है? ये वो उसी में से की है जिससे आपने। अच्छा, पर मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं एक ऐसा स्टूडेंट था अपनी क्लास का, बताओ। ऐसा स्टूडेंट था कि मुझे कोई बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि मैं बहुत डरता बहुत था, हाइट बहुत कम थी, पतला सा था, तो मैं डरता बहुत था लोगों से कि मुझे कोई मार ना दे। मैं आराम से जाता और आराम से स्कूल चला जाता, मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि स्कूल में बहुत ऐसे गुंडा गुंडा टाइप लड़के पढ़ते हैं, तो मुझे बड़ा डर लगता था उनसे कि यार कोई फालतू बोले ना, पर चलो अपन पढ़ा सीधा निकाल दिए, हम इस चीज़ से बहुत डरते थे। लेकिन आज वो डरना मेरा बहुत अच्छी जगह पहुंचा कि जो बच्चे हमें जिनसे मैं डर लगता था, आज जैसे मैं जाता हूँ ना, मेरी गाड़ी रुकती तुरंत, अरे भाई कब आए, अरे पता है नहीं, कुछ मेरी गाड़ी पंचर हो जाए, फोन लगाता हूँ, मेरी गाड़ी पंचर होगी तो 10 किलोमीटर दूर से फोन लगाता ना, तो 20 गाड़ी पहले उन्हीं लड़कों की पहुंचेगी जिनसे मुझे डर लगता था, तो भाई साहब कह के बोलते हैं, नाम भी नहीं लेता, मेरे इज्जत के साथ पेश आते हैं, क्योंकि मेरी नौकरी है, सक्सेस हूँ मैं। तो बेटा कीमत सक्सेस की होती है, क्योंकि उस वक्त मेरी इज्जत भी नहीं थी, तो कोई मारो तो बेइज्जती हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब लेकिन अब इज्जत वाली बात आ गई है। अब हमारी जो एज है बेटा, देखो जीवन के, हमारा जीवन 100 साल का नहीं, 60-70 साल का जीवन है हमारा, उसमें 2 फेज होते हैं, चित्त और एक पट्ट। जो चित्त फेज होता है वो 24 साल तक होता है, 24 से 25 साल तक ना, 1 से 25 साल तक। वो जो पट्ट फेज होता है वो हमारा 60 साल तक चलता है, मतलब पट्ट फेज 40 वर्ष तक चलेगा और चित्त फेज 25 वर्ष तक चलेगा। अगर आप 25 वर्ष तप लेंगे, मेहनत कर लेंगे, बेइज्जती सह लेंगे, तो 40 वर्ष इतनी इज्जत मिलने वाली है आपको कि आप सह नहीं पाएंगे इज्जत को, इतनी इज्जत मिलेगी आपको। और जो 25 साल आपने बेइज्जती नहीं सही, इज्जत सही ना, तो 40 साल इतनी गवी, मतलब कुछ पूछे में इतनी बेइज्जती से जिंदगी बीतने वाली है, कुछ पूछिएगा मत। देखिए आपके साथ प्यारे बच्चे, जो बच्चे पढ़ते होंगे बड़ा हीरो टाइप, आज पता होगा वसूली भाई कोई होगा, कोई गाड़ी साफ कर रहा होगा, कोई सब्जी की दुकान, कोई ठेला चला रहा होगा, कोई आलू ले लो आलू ले लो बिल्कुल ये चीज। और प्यारे बच्चे जो एकदम सीधा साधा लड़का होगा, आज वो बहुत अच्छी जगह होगा, बहुत अच्छी जगह है, फॉर्च्यूनर बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहा होगा, ठीक है ना। मेरे समाज से मैं साइकिल नहीं खरीद सकता, मेरे पास पता नहीं 3 गाड़ियां हैं, ये चीज बेटा। तो बस आप लोग मेहनत करिए, आपके साथ भी यही होगा, ठीक है। अभी तो बेइज्जत नहीं, तो बेइज्जती होने की कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अबे है ही कहाँ है इज्जत? बस इज्जत तब होती है जब कमाने लगते हैं। चलिए अभी तो पापा के नाम से चलते हैं आप लोग। तो देखिए, क्योंकि अभी दुकान पे जाना, कहना 10 रुपये उधार कर लो, कोई कर ले तब जाने हम, नहीं करेगा ना कोई, ठीक है। और अगर हम लोग कहीं कहीं नई जगह पहुंच जाए ना, बस गाड़ी देख ले कि या फिर थोड़ा बहुत जान ले, तो यार पर्स भूल गए, अरे सर कल दे देना, आप तो डेली आते हैं, कल दे देना, भली पहली बार गए हो, वो क्या रहता है, ग्राहक बन गया ही नया। चलिए आते हैं संख्या के घनों का योग। क्या बेटा, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो कुछ ऐसा ही करना है आपको, ताकि आपको भी लोग ऐसे ही जाने। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n का क्यूब। n का क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चे, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और प्यारे बच्चे होल स्क्वायर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये आपका सूत्र होता है n का क्यूब, n प्लस n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है। अगर आपसे पूछ लिया गया विषम या सम संख्याओं का योग, तो प्यारे बच्चे क्या होगा, या विषम संख्या पूछ ली गई या सम संख्या, कोई पूछ ली गई, क्योंकि सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, ये बराबर आने वाला है, क्योंकि उनके बीच में जो अंतर होता है बेटा, कितने का होता है, 2 का। कितने का अंतर होता है, 2 का होता है। चलिए तो क्या होगा इसका सूत्र, कोई बच्चा बताएगा हमें क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, फिर बेटा n प्लस 2 बाई 6। बहुत अच्छे, n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2 बाई 6। इस सम संख्याओं को और विषम संख्याओं को दोनों में अप्लाई हो जाएगा आपका।
चलिए, ये वर्गों का होता है बेटा, सॉरी किसका होता है? वर्गों का होता है। संख्या पर तो वर्गों का होता है। कोई ना देख के ही बताओ, कभी मतलब ठीक से नहीं बोलते। कोई बात नहीं, चलिए कोई कहाँ थे? चलिए कोई बात नहीं, किसका होता है बेटा? वर्गों का होता है, ठीक है। अगर पूछे सम संख्याओं का योग क्या होता है? n/2 n+1 सम संख्याओं का क्या होता है बेटा? n/2 n+1 n×n+1 ये होता है, n×n+1। और विषम संख्याओं का होता है n का स्क्वायर। क्या होता है विषम संख्याओं का? n का सर स्क्वायर। सम संख्या रहती है तो उसको आधा नहीं करना पड़ता है पहले। क्या बेटा? सम संख्या रहती है तो उसको आधा करना पड़ता है, इसलिए n/2 पहले बताना पड़ता है। फिर योग तो योग की ये n+1 जी तो सही है। मैं आपको दो n बेटा क्या पद लेते हैं बेटा? क्या लेते हैं? पद। जैसे 2 से 32 तक कितना? 16 पद होगा, 32 नहीं होगा। कितना पद होगा? 16 पद होगा। तो वो तो आधा वैसे ही कर दिया आपने, ठीक है ना बेटा? हम n/2 चलिए। बोल रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम जानते हैं समांतर श्रेणी पे आते हैं, ठीक है। ये सूत्र आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। वर्गों वाला याद रखना, सिर्फ घनों वाला। कौन सा याद रखना है आपको? मैंने लिखवा है, सारे जरूर हैं, सिर्फ आपको 2 ही सूत्र याद रखने हैं, सिर्फ 2 विषम संख्याओं और चलिए बताता हूँ। सम संख्याओं पर सिर्फ आपको वर्गों का याद रखना है और घनों का। सारे सूत्र याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वर्गों का और घनों का। ये मैंने लिखवा दिया, बस शौक रहे थोड़ा सा देखिए, नोट्स बनाया मैंने। और ये विषम संख्याओं का तुरंत याद हो गया होगा, एक सम संख्याओं का। सिर्फ 4 सूत्र याद रखने हैं और नहीं याद रखना है, क्योंकि सारे ही समांतर श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैं रब कर दूं क्या? चलिए, अब हम जानते हैं समांतर श्रेणी। सिर्फ 2 ही सूत्र, अधिकतम 4 सूत्र याद रखने, ज्यादा नहीं याद करना है। अधिकतम कितना सूत्र? 4 सूत्र। इन्हीं 4 सूत्रों में सारा ये हल हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं हम समांतर श्रेणी। क्या जानते हैं बेटा? समांतर श्रेणी। चलिए, क्योंकि इसमें हम सारा हल करा देंगे आपका समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी क्या होती है? जैसे x, पहला पद मैंने लिया 1, फिर x + 1, तो मतलब 1 और 1 2, ओके। फिर x + 2, x + 3, x + 4, ये आपकी बेटा क्या होती है? डॉट डॉट समांतर श्रेणी। क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है। जो ये होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? a से। a का मतलब क्या होता है बेटा? प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। a का मतलब क्या होता है? प्रथम पद। और d का मतलब क्या होता है? सार्वांतर। क्या होता है बेटा? सर्वांतर। सर्वांतर मतलब सभी में बराबर का अंतर। आप कहीं से भी निकालो। इसको कैसे निकालते हैं बेटा? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या आप कह सकते हैं तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। पीछे वाले से आगे वाले को घटा के क्या निकालते बेटा? हम सर्वांतर। और जब भी हम सर्वांतर निकालेंगे तो हमारा क्या रहना चाहिए? बराबर। क्या रहना चाहिए? बराबर। आप किसी को जिस चीज हम इससे घटाते हैं, इससे घटाएंगे तो x घट जाएगा, बचेगा 1। बचेगा कि नहीं बचेगा बेटा? आप इससे घटाइए x + 1 - x, तो प्लस माइनस का x कैंसिल, क्या बचेगा? 1। बचेगा कि नहीं बचेगा? आप चाहे यहां से घटा लो, x + 3 - x - 2, तब भी क्या बचेगा? 1। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आप कहीं भी घटाएंगे, सर्वांतर करना चाहिए समान, तभी वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएगी। चलिए, ये सर्वांतर हो गया। इसमें एक पद और आता है n। n क्या होता है? पदों की संख्या। चलिए, इतनी चीजें इसमें प्रयोग होती हैं। अच्छा, एक चीज और होती है l। क्या होती है? l। l का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है बेटा? अंतिम पद। l का मतलब होता है अंतिम पद। बन जाएगा आपसे ये? मैं इसको रब कर दूं क्या? नोट कर लो जल्दी से। रब करो इसको मैं। चलिए, Sn समांतर श्रेणी के n पदों का योग। क्या होता है बेटा? ये समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn।
लिख लेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इज टू d। क्या होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इज टू d। ओके, इसके सारे आपको जो भी मैंने शब्दावली प्रयोग की वो आपको सबको पता है। n क्या होता है पदों की संख्या और एक प्रथम पद, d क्या होता है सार्वधातुक और एक तो सब जानते हैं एक तो एक होता है। योग हो गया पदों की संख्या, क्या पदों की संख्या tn, या पद का मान, क्या पद का मान सही रहेगा, लिख लेंगे समांतर श्रेणी के nवें पद का मान, समांतर श्रेणी के nवें पद का मान tn क्या होता है समांतर श्रेणी के n पद का मान tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है प्यारे बच्चे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान को इसी को संख्या बोलते हैं। हाँ संख्या नहीं बोलते बेटा, जैसे पूछा 16वां पद क्या होगा, जैसे एक समांतर श्रेणी आ गई 2 4 6 8 का 16वां पद क्या होता है आपका ये 32, पद का मान, संख्या नहीं बेटा, संख्या अलग होती है। ठीक है बेटा, ये पद का मान, संख्या तो आप स्वाभाविक निकाल देंगे, अंतिम पद में प्रथम पद का भाग लगा दो, क्या निकल के आ जाएगी आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। क्या अंतिम पद में प्रथम पद का भाग लगा दो संख्या निकल के, या फिर अंतिम पद माइनस प्रथम पद में 2 का भाग लगाओ और 1 जोड़ दो। क्या करो अंतिम पद में प्रथम पद का भाग लगाओ 2 का और 1 जोड़ दो। अभी कराएंगे सब लोग समझ में आएगा, ठीक है ना, चलेगा। इतना चीज समझ में आ गया। इसका एक सूत्र होता है कि अगर हमें अंतिम पद और प्रथम पद पता है, बीच का पद पता नहीं है, तब भी हम इसका योग निकाल सकते हैं। Sn का एक और सूत्र होता है प्यारे बच्चे, क्या होता है Sn का एक और सूत्र, n/2 a प्लस l, इसको बोलते हैं n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ओके, ये भी इसी का सूत्र है। अगर हमको कुछ भी मालूम नहीं अंतिम पद पता तो सीधा निकाल देंगे n/2 a प्लस l। ओके, बस समझ में चलिए, तो इससे हम कुछ सवाल लेते फिर हम अगली श्रेणी में चलेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चों से बनना है बेटा, शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। कोई अंबानी बन के नहीं आया था या कोई बिरला बन के नहीं आया था, शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। कोई भी ऐसा ब्रांड बन के नहीं आता है, ऐसा ब्रांड कोई भी चीज बन के नहीं आती है। पहले मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आप एक लेवल पहुंचेंगे। बिल्कुल स्वाभाविक बात है। जब मेरा लेवल था कि मुझे नौकरी चाहिए, मैंने बहुत मेहनत की, मुझे नौकरी मिल गई। अब मुझे लेवल के सागर नाम कमाना, एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा ब्रांड टीचर बनना है, तो उसके लिए मेहनत, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया 500 स्टूडेंट एक साथ आना स्टार्ट हो गए, नहीं होगा ना बेटा ऐसा। मुझे ये पता है कि अगर मैं ऑफिस से बैठूंगा इन 2 घंटे तो ऑफिस में आपसे यहाँ से ज़्यादा कमा लूंगा, ऊपर नीचे टेबल से। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। 2 घंटे बैठूं उससे प्रॉब्लम नहीं, वो तो लेते ही पता है सबको। ठीक है ना, सब लोग लेते हैं। हम क्या इससे अगर 2 घंटे बैठे तो इससे ज़्यादा कमा लूंगा, लेकिन मुझे पता है कि अगर इस तरफ स्विच करना है थोड़ा समय लेना पड़ेगा इस चीज़ को, तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। पहली बार लाभ मत देखा करिए कि लाभ मिलेगा, पहली बार काम देखा करिए। ठीक है ना, तो आप तैयारी कर रहे हैं, आप ये मत देखा करिए कि अभी तो टेस्ट नहीं निकलेगा मेरा। ये देखिए मैं जो काम कर रहा हूँ क्या मैं वो सटीक कर रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ क्या मुझसे वो बन रहा है। ठीक है, ये मत सोचा करिए मैं टेस्ट कब निकलेगा। अरे जब बन जाएगा तो टेस्ट निकल जाएगा, जब काबिल हो जाएंगे तो खुद ब खुद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो पहले काबिल बनिए और सारी चीज तो देखिए। जैसे कि अगर आप ये सोचते रहेंगे कि शादी करानी शादी काबिल बन जाए, शादी करानी शादी काबिल बन जाए, तो कभी शादी नहीं होगी। ठीक है, और एक अच्छी नौकरी लग गई, अच्छा पैसा हो गया, तो रिश्ते खुद ब खुद आते हैं। आते कि नहीं आते, यही नौकरी का होता है बेटा। उसके काबिल बन जाए, सोचते नौकरी करनी तो कभी नहीं लगेगी। उसके काबिल बन जाइए, काम करते रहिए अपना, खुद ब खुद ऑफर आएंगे नौकरियों के कि ये टेस्ट निकल गया, वो टेस्ट निकल गया। ठीक है, क्योंकि सपने जो लोग देखते हैं ना, वो सपने ही देखते रह जाते हैं, सपने के साथ काम भी करना है हमको। चलिए एक श्रेणी देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 30। ये पद श्रृंखला का योग निकालिए। क्या निकाले इसका योग।
इसका योग क्या हो जाएगा? तो देखिए इसके दो वेरिएंट है, दो तरीके हैं। एक तो नेचुरल नंबर वाला सूत्र लगा सकते हैं आप, आपको याद नहीं तो बस एक याद करना, समांतर श्रेणी। क्या करना है? श्रेणी तो याद होनी चाहिए। समांतर श्रेणी का अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता है तो आप यूं निकाल देंगे। 232 क्या होगा? Sn बराबर क्या होता है बेटा? n/2 2a + n-1 = d। इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और दूसरा a + l, इससे भी निकाल सकते हैं आप, क्योंकि हमें प्रथम पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है। चलिए बताइए, पदों की संख्या पहले बच्चे कितना है? 30। 1 से 30 तक तो 30 ही होंगे कि नहीं होंगे? 465। चलिए 465। 465। और a कितना है बेटा? 1 और n कितना है? 30। l कितना है? 30। ये हो गया 15 और गुणे 31। 15 एकम 15, हाथ में आ गया 1, 15 से 45 और 1 46, कितना? 465। बनेगा कि नहीं बनेगा? एक मिनट नॉर्मल चीज ये, सिर्फ आपको समांतर श्रेणी याद रखनी है प्यारे बच्चे, और आपसे सब बन जाएगा। ठीक है ना? आपको क्या रखना है? समांतर श्रेणी याद रखनी है और आपसे सब बनेगा। ठीक है ना? बात समझ आ रही है? बहुत सारे सूत्र याद नहीं रखने हैं आपको, सिर्फ समांतर श्रेणी याद रखना, वहां से सारी चीजें बन जाती हैं। इसको रफ कर दो, जल्दी नोट करो इसको। चलिए हो गया ना? तो एक अगली श्रेणी लेंगे आप लोग, 2 4 6 और ये रहा 60 कि पदों का योग बताइए। जल्दी बताएं कितना होगा पदों का योग? आपको बहुत सारे 915। कितना बेटा? 915। 3660 915। 915। अरे आसान से 30 तक 4465 होगा, तो 60 तक 1000 के अंडर में ही होगा। 900। आप क्या करेंगे? n/2 मतलब 60/2, 60/2 और a का मान कितना है? 2 और l का मान 60। ये है कि नहीं? प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो ये हो जाएगा 30 गुणे 62। चलिए 920। कितना हो जाएगा? 3 दूने 6, 6 12 36, 18 और 1 0, 1860 हो गया कि नहीं? आसान है कि नहीं है? चलो थोड़ा सा और लेवल पे लेके चलते हैं इसको। ये बच्चों वाले सवाल हैं, आपसे बनने चाहिए। अभी हम इसको माध्य की तरफ लेके चलेंगे। अभी आप सीखिए, इसको हम माध्य की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है? अभी आप इसकी प्रैक्टिस हो जाए ताकि बच्चों को लगे यस बन रहा है। रब कर दे बेटा। और कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मैं गधा हूं या मैं होशियार हूं, पहली बार पढ़ रहा हूं। बनेगा कि नहीं बनेगा प्यारे बच्चे? ठीक है ना? ओके। सारे बच्चों में 250 ग्राम दिमाग होता है और सारे बच्चे टैलेंटेड होते हैं, सारे बच्चे। ठीक है? जब मेरे जैसे व्यक्ति की नौकरी लग सकती है, इतनी अच्छी पोस्ट पे होते हैं कम उम्र में, तो आप तो काफी समझदार होंगे। ठीक है? आते हैं अगला सवाल ले लेते हैं हम लोग। 1 3 5 7 ... 69 श्रृंखला के पदों का योग बताइए। पदों का योग और पदों की संख्या। चलिए पदों का योग और पदों की संख्या, चलो दोनों चीज बताओ क्या होगा। पदों का योग और पदों की संख्या जल्दी करेंगे बच्चा, कितना हो जाएगा आंसर? पदों का योग बताइए सबसे पहले कितना होगा?
कितना हो जाएगा 2415 2415। चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो। बार बार गलती की उम्मीद मत करा कीजिए, ये कि एक बार में हो जाए, गलती क्यों करें इसको। गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, जल्दी करिए बेटा, क्या होगा आंसर। आया किसी का जवाब? देखो बेटा कैसे करना है, 2450 नहीं एस एन बराबर निकालना है, ठीक है। क्या निकाला, एन बाई 2 क्या होता है ए प्लस एस। 25 नहीं बेटा 25-15 नहीं होगा। पहले तो ये पता लगाओ कितने पद होंगे इसमें, पद कितने होंगे। सबसे पहली बात तो यही पता लगाने की पद कितने होंगे। 205 आएगा। 205 कैसे होगा बेटा, चलिए सबसे पहले पता लगाओ इसमें पद कितने होंगे। 35 कितने होंगे 35। देखो कैसे निकाला, उसमें अंतर दिख रहा है। कितने का अंतर है इसमें, 2 का। दो का। एक से स्टार्ट हो रहा है ना, और अंतर कितने का है, दो का। 2 का। इधर भी अंतर कितने का, 2 का। इधर भी अंतर कितने का। 2 का। अगर प्यारे बच्चों सोचो कि ये 70 तक होता तो आप कहते सर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप कहते सर कितना पद, 70 पद है। अब 2 का अंतर मार दिया, मतलब बीच की एक संख्या मैंने क्या कर दी, निकाल दी। देखो एक के बाद 2 आए थे, देखो 3, मतलब एक बीच की संख्या निकाल दी, तो एक संख्या कम हो गई। फिर 3 के बाद 4, फिर 5, एक संख्या निकाल दी। मतलब पद क्या हो जाएंगे, आधे। आधे। क्या हो जाएंगे, आधे। और ये कहां से स्टार्ट हो, विषम से। कहां से स्टार्ट हो रही, विषम से, और खत्म भी कहां हो रही, विषम पे। कहां पे खत्म हो रही, विषम पे। तो आप क्या करेंगे, सीधा एक आगे सम पद में भाग, किस में लगाएंगे, एक सम पद आगे का ले लेंगे, उसमें भाग लगाएंगे किसका, 2 का। किसका लगाएंगे, 2 का, क्योंकि डिफरेंस कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 35। तो पद कितने होंगे 35। ये यहां से सोच सकते हैं आप कि आप कहेंगे सर कितना पद है 35, 35 बटा 2, और एक कितना बेटा 1, और एक कितना 69 है कि नहीं प्यारे बच्चे, बोलो है कि नहीं। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, आप ऐड करेंगे तो 35 और गुणे 70 बटा 2, सबके बटे में होता है बेटा ये, ठीक है ना, गुणा हो तो सबके बटे में हो जाता है, तो इसको काट देते, कितना आ जाएगा 35। ये लिखा है 35 गुणे 35, और 35 का 35 गुणा करना तो बहुत ही आसान है। कैसे करना है, देखो जब भी किसी संख्या का लास्ट में क्या हो, 5 हो, क्या हो 5 हो, क्या हो 5 हो, और उसका वर्ग निकालना हो, तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चा, 25 अपने मन से। अपने मन से क्या लिख दो 25, अपने मन से लिख दिया 25, किसी के मन से नहीं। इससे एक संख्या आगे बढ़ाई और दोनों को गुणा कर दो, 4 दिया 12, ये हो गया गुणा 12 25। आगे आंसर कितना 12 25। कैसे बच्चा करना है, 25 अपने मन से लिख दो, और इससे एक संख्या आगे बढ़ाई, 3 संख्या आता है 4, 4 दिया 12। ठीक बच्चे, समझ आ रहा सबको कि नहीं आ रहा है, बनेगा आप लोगों से। चलिए एक और सवाल बताएंगे, अब मैं जिससे पूछूं वो वही आंसर बताए, घबराइएगा मत, ठीक है, जिससे पूछूं वो वही बताइए, आराम से बताइएगा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं पढ़ने अपनी पहली बार अपनी क्लास में गया था पढ़ने बार, तो मैथ मुझे उतनी ज्यादा नहीं आती थी, लेकिन मैं तो रट्टा मार आदमी था कि जितना बनता है जितना सिखाया, तो मैं तो दिन रात लगा के टॉप करना है, टॉप करने के चक्कर में पढ़ने लगा। किसी ने कह दिया वो सिर्फ टॉप करते तो लैपटॉप मिलता है, फोन मिलता है, साइकिल मिलती है, इतना सारा मिलेगा तो यार कौन सा खराबी है यार टॉप करने में। दिन रात रट्टा लगा दिया, साइकिल भी नहीं, कुछ नहीं मिला उस समय, ठीक है। तो ये चीज है, तो एक लालच था, उस लालच से हम टॉप कर लिए, इतना टैलेंटेड नहीं थे, तो कोचिंग में गए। मैंने इतना बड़ा कोचिंग ज्वाइन किया सीजे लेवल का, एक ओवर कॉन्फिडेंस में आके, तो जैसे वहाँ गया तो कितना पहले दिन 900 बच्चा बैठा था, मतलब बैच था 2000 बच्चों का, पहले दिन 900 बच्चा बैठा था। टीचर आए मुझे देखने लगा, टीचर लाल इधर आगे, मैं लास्ट में बैठा था। मैंने देखा उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया मेरे तो ऊपर से, मैंने कहा एक महीने आशीष तू देखेगा सिर्फ सर को। मैंने एक महीने देखा, उसके बाद मैंने कहा इसको सॉल्व कर धीरे धीरे, उसको पकड़ना स्टार्ट किया। नहीं बनता तब भी मैं बोलता, नहीं बनता तब भी मैं बोलता, और एक समय 2 महीने तो कोचिंग का मैं टॉपर बना, और वहाँ से स्टूडेंट ऑफ ईयर का अवार्ड मिला मुझे, ठीक है ना, उस कोचिंग से स्टूडेंट ऑफ ईयर का अवार्ड मिला मुझे। तो ये चीज़ बेटा बस थोड़ा सा लगन और मेहनत करेंगे, इधर से सोचो, एक बार गलत बोले, 2 बार गलत बोले, तीसरी बार सही बोलेंगे आप, और बोलने की कोशिश जरूर करिए। इधर से डरना नहीं है, डरते रहेंगे तो डरते रहेंगे, डरते रहेंगे तो डरते रहेंगे। इधर से प्रिपेयर हुई आपको बोलना है। और मैं सोचता था कि मैं फिर बहुत होशियार हो गया, जहाँ बच्चे से दाढ़ी मूछ वाले थे ना, छोटा सा बच्चा, मैं 18 साल का था उस समय कोचिंग करने गया था, मैं फट से जवाब देता और स्टूडेंट ऑफ ईयर बना।
उस समय के टॉपर में सीजीएल क्रैक कर दिया मैंने फर्स्ट ईयर में ही। फर्स्ट ईयर में सीजीएल क्रैक कर दिया, बहुत बड़ी बात होती थी उस समय के लिए। बच्चे मुझे मेरे नाम से जानते थे कि छोटा क्या बोलते थे, छोटा पैक बड़ा धमाका आ गया कोचिंग में। तो ये चीज बेटा है, तो ये आप लोग के साथ होना चाहिए। मेरा बोल क्या है, चलिए ओके श्रेणी लिखेंगे आप लोग और घबराना नहीं है, आंसर बोलना जैसे पूछेंगे। ये रहा 23, 25, 27 और डॉट डॉट 71 पदों का क्या निकालना प्यारे बच्चे, योग। चलिए योग बताइए क्या हो जाएगा, 23, 25, 27, 71 71 तक पदों का योग बताना है, क्या हो जाएगा। जल्दी बताएंगे बच्चा क्या होगा आंसर। 1260। चलिए चेक करो क्या गलती कर रहे हो, मैं बच्चा बताएगा। घबराए कितना बेटा, बताओ कितना आंसर है। 1800। चेक करो क्या गलती कर रहे हो, बताओ बच्चा कितना आएगा आंसर। 2209। 2209 गलती हो रहा है बेटा, चेक करो। शूला से बांध चेक करो गलती कर रहे हैं। अब देखिए बच्चा क्या 1296 गलत जवाब। चलिए देखिए गलती क्या कर रहे हैं आप लोग को प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं समझ गया हूँ। 1645 1645 भी नहीं होगा, देखिए 25 नहीं बेटा प्लस चलो। 54 अब देख लीजिएगा एक ही चोरा है आंसर ये भी सही है। चलिएगा देखिए कैसे। आपको दिक्कत क्या हो रही है, आपको दिक्कत ये होगी सबसे पहले पदों की संख्या नहीं निकाल पा रहे आप। पदों की संख्या निकाला, फिर 22 तक का निकाला, उसको माइनस किया। चलिए वो भी एक तरीका है, लेकिन वो उतना बड़ा क्यों करें हम जब हम समांतर श्रेणी आती है, क्योंकि ये क्या है समांतर श्रेणी है ना, ये क्या है समांतर श्रेणी, तो उतना लेंथी क्यों करें हम। इसलिए तो मैंने कहा कि सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं बेटा। देखो कितने का अंतर है इनमें, 2 का। कितने का अंतर है, 2 का। तो ये क्या है समांतर श्रेणी है, क्या है सिर्फ हमें इसके पद पता चल रहा है कि इसमें पद कितने हैं तो हम काम कर लेंगे, ठीक है ना। अब इससे पहले जो हम देख रहे थे कि मैंने बताया कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखिए जैसे कि अपन इसको 23 से, कहां से 23 से अगर पद गिनेंगे हम 71 तक, ओके 71 तक कठिन हो जाएगा, तो आप बताइए हमें 70 तक कितना पद होगा। 50 पद वो हो गए 25 से 75 तक, 50 पद होगा कि नहीं होंगे, होगा कि नहीं होंगे। 25 से 75 तक 50 पद होगा, तो 70 तक कितने होंगे 45। कितना होगा अभी इस बुद्धि से बता रहा हूँ, फिर हल करके बताऊँ, सूत्र बता दूंगा उसका, ठीक है ना। कितना पद होगा 45 पद हो गए। कहां से मैंने बताया 25 से 70 तक 45 पद हो गया। अब एक पद और पीछे चलेंगे अपन लोग, 2 पद थे तो 45 और 2 47 और 1 48। 48 में कितने का भाग आएंगे 2 का, क्योंकि डिफरेंस कितने का बेटा 2 का डिफरेंस है, तो कितना आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24। 24 हमने कहां तक निकाला 70 तक, और 71 का एक और, तो कितना हो गया 25। टोटल कितना पद हो गया 25 पद हो गया। ये तो मैंने यहां से बताया आपको मोटी वाली बुद्धि से। अब जो पतली वाली बुद्धि इसको देखिए, सूत्र से निकालना चाहते हैं तो मैंने लिखवाया होगा श्रृंखला के कुल n पद लिखवाया, कि सूत्र लिखवाया होगा मैंने। क्या लिखवाया था n बराबर क्या लिखवाया था बेटा, बताओ जल्दी से, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बाई सर्वांतर, और प्लस क्या होगा बेटा 1। क्या हो जाएगा 1। बहुत अच्छी बात, ये मैंने लिखवाया था पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए। आसान सी बात है कि नहीं। क्या करना था, अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सर्वांतर और प्लस 1। चलिए तो अंतिम पद में से बेटा प्रथम पद घटाएंगे, मतलब 71 माइनस 23 बाई 2 और प्लस 1 है कि नहीं। चलो 71 में से 23 घटा बेटा कितना आएगा 71 में से 23 घटाएंगे कितना आ जाएगा 48। 48 बटा 2 प्लस 1, 2 से काटेंगे 24, 24 और 1
25। तो यहाँ से आपको पता चलेगी पदों की संख्या कितनी होगी बेटा 25 है कि नहीं 25। अब आपको निकालना है SN समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो आप प्यारे बच्चों जानते हैं n/2 a प्लस l क्या होता है n/2 और a प्लस l यही होता है कि नहीं होता है। चलिए n का मान प्यारे बच्चे कितना है 25/2 और a का मान बोलो 23 और l का मान 71। चलिए तो 25/2 इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 3 और 1 4 7 और 2 9 ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ओके चलो 2 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14 25 गुणे 47। तो ये भी गुणा करना बड़ा आसान होता है ये गुणा करना तो आसान होता है। कैसे करेंगे इसको 25 का पढ़ा था तो अच्छी बात है नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं पूरी बात पे नहीं है। क्या करेंगे 47 लिखेंगे और 2 जीरो कितना जीरो बढ़ाएंगे 2 जीरो कितना जीरो और 4 का फल लगा दो। किसका फल लगा दो 4 का क्यों लगा दो क्योंकि 100 में 4 का फल कितना आएगा 25। तो बात तो वही है मैं 100 का में रख लिए तो 100 का गुणा हो गया 4 का भाग तो 25 आ जाए। चलिए 4 का भाग लगाएंगे क्योंकि आसान 4 एकन 4 4 एकन 4 3 बच गया 30 हो गया 4 सत्ते 28 4 पंचे 20। तो आपका जवाब 1175 क्या होगा प्यारे बच्चे 1175। कैसे करते हैं 25 से गुणा बेटा कैसे करते हैं 2 जीरो बढ़ा दिए और 4 का भाग लगा दिया और 50 से गुणा कैसे करेंगे 2 जीरो बढ़ा दिए और 2 का भाग लगा दिया। 75 को कैसे करेंगे 2 जीरो लगा दिया 3/4 का गुणा कर दिया किसका 3/4। ओके ये सारी चीजें आपको नंबर सिस्टम में सिखाते अगर आप पढ़ते ना हमसे नंबर सिस्टम ठीक है। चलिए और ये बीच बीच में बताते जाएंगे आपको कि अगर कोई जैसे मैं आपको ये संख्या बोलिए कितनी बड़ी संख्या में गुणा ऐसे करके बता दूंगा आपको आप मोबाइल से करेंगे मैं ऐसे कर दूंगा पर वो क्या प्रैक्टिस क्या होती है बेटा वो प्रैक्टिस होती है। आप भी करेंगे तो आपसे ही बनेगा बन जाएगा आपसे आप तो नहीं कंफ्यूजन होगा ना। और कभी मन में सोचना कि हम कमजोर हैं बस मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हम कमजोर नहीं है ये कभी नहीं सोचना। एक लास्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं समांतर श्रृंखला को खत्म करेंगे इसके साथ ही। तो ये बन जाएगा आप लोगों से चलिए 28 30 32 34 से कहां तक लेके चलना अपन को 80 तक के पदों का योग बताइए। पदों का योग बताना है प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा जल्दी से सभी का आंसर अब तो बन जाएगा ना सेम है ना बेटा पहले n का मान निकालो फिर Sn का मान निकाल दो। कितना हो जाएगा 27 नहीं होगा बेटा ये तो पद निकाल दिया आपने 27 क्या पूछा है पदों का योग निकालना बेटा योग निकालना है आपको। करो बेटा घबराना नहीं करो सारे बच्चे करेंगे और गलत भी कर लिए तो कौन देख रहा है छिपा लिया अपना पेज गलत कर लिया तो ठीक है पर करना जरूर है। चौदह सौ अंठावन चलिए और बच्चा बोले तो राइट आंसर 1458। चलिए बहुत अच्छे बेटा सारे बच्चे करिए जल्दी स्पीड के साथ में कम ऑन फास्टली रन अप सोचना है और हो जाएगा आंसर। तो देखिए मैं इन्हीं फॉर्मूले पे वेस्ट कर दे रहा हूँ इधर पे पूरा नहीं लिखूंगा वही का वही बस टिक दूंगा। देखिए n का मान यहां से निकालेंगे हम लोग अंतिम पद माइनस प्रथम पद। तो हम बच्चे नहीं कि हम लिखेंगे 28 80 माइनस 28 सीधा घटा देंगे 80 में से 30 घटा 30 तो घटाते बनता होगा ना कितना 50 और 2 हमने एक्स्ट्रा घटा के 2 जोड़ दो कितना आ गया 52 बटा 2 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 26 और 1 27 कितना आ जाएगा ये 27 इतना तो आप समझ सकते हैं ना कितना आ जाएगा बेटा 27। अब इसमें हम मान रख देते हैं कितना हो जाएगा ये
27/2 और a प्लस l यानी 28 और 80 नहीं बनता। 28 और 30 जोड़ लो, सॉरी 80 और 30 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 80 और 30? 110। 2 कम कर दो, कितना 108। 108 में 2 का भाग लगाओ, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, चौगुने गुणे 27, कितना चौगुने गुणे 27। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो ये भी 27 का पढ़ा तो किसी बात ही नहीं होगा। आता है सर। आता, बहुत अच्छी बात है। चलिए, जैसे अधिकतर बच्चों को नहीं आता होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो एक इसका एक मेथड होता है। 216 क्या करेंगे, पहले ऐसे करेंगे, ठीक है ना। ओके, चाहे तो आप कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि 27 में 54 होता है, 54 का डबल कर दो 108, तो 27 चौका 108 और 27 पंच 27 जोड़ देना, बस ये भी कर सकते हैं। लेकिन एक मेथड और होता है, वो बता देता हूँ मैं, ठीक है ना, उसको जान लीजिए। एक मेथड क्या होता है, 4 सत्ते 28, पहले ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28 पे क्रॉस करेंगे, कितना 7 पंजे 35 और 4 दूनी 8, 35 और 8 कितना हो जाएगा, 35 और 8 43। ओके, 43 और 2 45, हाथ में आ गया 4 और 5 दूनी 10 और 4 14 18। एक मेथड ये होता है गुणा करने का। ओके, पहला दूसरा तीसरा 3 स्टेप हल हो जाता है ये हमारा। ओके, और तो आप जानते हैं 27 चौका 108 कर लेना, हाथ में आ गया 10 और 27 पंजी 108 और 27 ऐड कर लो। ओके, उसमें 10 ऐड कर लेना, 145 135 होता है, 27 पंजे 135 और 10 और जोड़ देना 145, बस आंसर आ गया, बन जाएगा आप लोगों से। चलिए अब हम सीखते हैं माध्य निकालना। क्या सीखते हैं हम लोग, माध्य निकालना, ठीक है। चलिए एक आध वर्गों वाला करके दिखाएंगे आप लोग, वर्गों की संख्याओं का योग। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग खुद करके दिखाएंगे तो, क्योंकि यहीं आपसे बनना स्टार्ट हो गया तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि माध्य में फिर प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। ये है 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 3 की पावर 2 डॉट डॉट 80 की पावर 2 का मान बताइए। चलिए क्या मान हो जाएगा बेटा इसका, मतलब प्लस है ना, तो क्या करना है बेटा, इसको जोड़ना है। चलिए तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, n का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। चलिए जल्दी करेंगे कौन, क्या आंसर, वो आंसर बताना प्यारे बच्चे आपको। सत्रह 17,388, बहुत अच्छे बेटा। 17,388 जीरो और क्या हो जाएगा, 1,73,880। सूत्र लगाना, कुछ नहीं करना बेटा, बस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। देखो क्या बताया था मैंने, सूत्र बोलो बेटा, n का स्क्वायर n plus 1 2n plus 1 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ओके, n का मान कितना बेटा इसमें, 80 80 और 1 81, तो कितना हो जाएगा, 80 दूनी 160 और प्लस 1/6। तो आप करेंगे यहाँ पे कितना बेटा, 80 गुणे 81 और गुणे 161 भागे 6। 6 से भाग किसमें चला जाएगा बेटा, चलो 2 से लगा दूं मैं, चलिए 2 से लगाता हूँ तो चलिए 3 बार। ओके, इसमें 4, अब 3 से लगा दूं, 3 1 3 3 दूना 6। ओके, और 3 7 21, ठीक है बेटा। अब हम गुणा कर लेते हैं, गुणा 27 से पहले इसमें करिए, क्योंकि 40 से गुणा करना बहुत आसान है। ओके, चलिए गुणा कर लीजिएगा तो आपका जवाब कितना आ जाएगा, 1,73,880। ठीक है। गुणा करना तो आपको आता ही होगा, 1,73,880 कहो तो मैं गुणा करके बता दूं आपको। क्योंकि गुणा आसान, 27 से 27, हाथ में आ गई 7, सॉरी हाँ लिखेंगे 7 और हाथ में आ गया 2, फिर 27 छक्का निकाला, कितना 27 छक्के गुणा कर लेंगे और 27 छक्के निकाल लेंगे, फिर एक बार और आपका आंसर हो जाएगा। 4 में गुणा करना बहुत आसान है, बन जाएगा नहीं बनेगा, चलिए ओके।
अगर मैं इसको 19 तक कहूं तो अब तो छोटा हो गया, गुणा करना बताइए, अब सारे बच्चे बता पाएंगे क्या होगा। इसी को मैं 19 तक कर दूं तब क्या होगा, बताओ बेटा कितना हो जाएगा ये। तेरह सौ तीस। 2470। 2470। चौबीस सत्तर। 2470। 2470। सभी का आ गया 2470। आसान है बेटा, बन जाएगा सभी से 2470। देखिए जिनका नहीं आया वो देख लेगी, इसी में एडिट कर दे रहा हूं। चलिए अब देखिए n कितना होगा बेटा इसमें, 19 होगा ना, 19 और 1 20, और इधर कितना 19 दूना 38 और 1 39, ये 2 में है, भाई 6, 2 से काटूं 2 3 अच्छे, और ये 10, फिर 3 से काटूं 3 का 3 3 का 9, 19 गुणे 13 कर लो आंसर। चलिए 19 नंबर कितना होता है, 171। 19 नंबर 171। अच्छा सॉरी 13 नंबर बताओ कितना होता है, 13 नंबर बोल रहे थे 117। 13 का पहाड़ा नहीं आता, 13 नंबर 117 और 13 एक 13, 13 और 11 कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से। 24 नहीं मतलब 11 तो नहीं, 22 और 2 और जोड़ दो उसमें, 22 तो 24। ओके अब किसको बड़ा करना है, 10 का तो एक जीरो बढ़ा दो, 2470 बन जाएगा आप लोगों से ये। चलिए ये वर्गों का हो गया, ठीक। एक बार मैच कर लेंगे, मैंने लिखा होगा एक से एक सूत्र मैच कर लीजिएगा, तो मुझे एरर अभी लग रहा है तो उसको मैच कर लीजिएगा। 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। उसमें थोड़ा सा एरर है तो सही कर लीजिएगा। ये होता है सम संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2/6। ये लिखा है तो बहुत अच्छी बात है फिर। सम और सम संख्याओं का योग सही है। चलिए हाँ वर्गों का होता है बेटा, किसका होता है, वर्गों का। ये वर्गों का हाँ पर 2n plus 1 है, क्या बेटा, n plus 1 फिर 2n plus 1 ये सम और विषम दोनों के लिए है। जो आप बता रहे बेटा वो संख्याओं के वर्गों का योग है, ये सम और विषम। अगर छठी छठी आपको दे दी सम या विषम तो उसका यही लिखा है ना मैंने। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये इसी मेथड से हुआ सारे सवाल। हाँ सब इसी मेथड से होंगे। ये वाला हम करवाया आपने। नहीं ये सम संख्या थोड़ी ना बेटा, ये तो नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। ये किसका है, प्राकृतिक संख्या, वो सम या विषम छठी हूँ, ठीक है ना, वो उसके लिए बेटा। चलिए बन जाएगा आप लोगों से। अब हम माध्य पे आ जाएं। चलिए तो अब हम माध्य को सीखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के फॉर्मूले नहीं तो सवाल हल करा देते। गुणोत्तर श्रेणी से मात्र नहीं आता है ना, तो गुणोत्तर श्रेणी से मात्र आता है और ना ही हरात्मक श्रेणी से मात्र आता है। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी के सूत्र जान लेंगे, ठीक है ना। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, जीपी गुणाओं का उत्तर मतलब गुणोत्तर, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपकी श्रेणियां कैसे होंगी, बोलो जल्दी से। गुणा होगा, क्या होगा, गुणा होगा, क्या होगा, गुणा। एक निश्चित संख्या, क्या होगा, एक निश्चित संख्या का गुणा होगा। चलिए अब एक निश्चित संख्या गुणा, जैसे श्रेणी कैसे होगी, अब 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 ऐसे होगी। ये क्या होता है, निश्चित गुणा। देखो इसमें किसका गुणा हुआ है, 2 का, तब था 4 में 2 का, तो ये क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना। गुणोत्तर श्रेणी में क्या क्या आता है आपका, एक नया शब्द आता है आर। ये तो आप जानते हैं प्रथम पद, डी भी जान, डी की जगह इसमें क्या आता है आर। सर्व अनुपात, आर का मतलब होता है सर्व अनुपात, ओके। ऑलवेज रेशियो, क्या होता है, ऑलवेज रेशियो, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो होगा, रेशियो देखिए कैसे निकालते हैं आपको क्या करना है, द्वितीय पद भागित प्रथम पद, ओके
ओके, रिटर्न करेंगे तो भाग ही तो होगा, गुणा पलटा क्या होता है, भाग। चलिए, या फिर तृतीय पद भागे द्वितीय पद, ये नया शब्द आर आ गया और कुछ नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, सर्व अनुपात, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो आर। और जीपी के n पदों का योग, जीपी के n पदों का योग क्या होता है, तो बताएगा क्या होता है, xn बराबर है किसी को याद, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, क्या होता है बेटा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बटे r। सर ये योग नहीं बेटा होता है, ये पदों की संख्या, ये पदों का मान, ये पदों का मान होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 पद का मान, जैसे आपको 16 पद या 17 पद 18 पद वो होता है। अब योग देख लेते हैं, xn बराबर क्या होता है, xn, ओके, ये क्या बन जाता है xn, चलिएगा। अब योग दे लेते हैं, xn बराबर क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 और r माइनस 1 और ये लगा दो मॉड, मॉड मतलब अगर माइनस का हो तो अपने आप क्या हो जाता है, वो प्लस का हो जाता है, अगर संख्या माइनस की आ रही तो अपने आप प्लस की लिख दो, अगर ये माइनस का आ रहा है तो भी प्लस का कर दो, ये माइनस का तो भी क्या कर दो, वो प्लस का, मॉड का मतलब ये होता है बेटा, ठीक है। इससे माध्य के सवाल नहीं आते हैं, बस इसलिए कि अगर से सवाल श्रेणी आपने पढ़ी तो श्रेणी के सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसे आपसे इसी में पूछ लिया गया कि इसका 12वां पद क्या होगा, 12 पद ज्ञात करें, क्या होगा बेटा, बताओ जल्दी से, इसका 12 पद क्या होगा, तो बस ये सूत्र लगा दें, कौन सा सूत्र है, ये वाला, ठीक है। तो देखो a का मान कितना है, 2 और r कितना है बेटा, 2 की पावर n, n क्या है, कितना पद, पद का मान 12 माइनस 1, तो 2 गुणे 2 की पावर 11 और 2 की पावर 11 तो सबको आता होगा, कैसे निकालेंगे आप, उंगलियों से लिख के नहीं, लिख के तो बहुत टाइम लग जाएगा। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128 और 128 दूनी कितना, 256, 256 दूना 1024 हो, 256 नहीं, 512, कितनी गुलियां हुई मेरी, 9 हो गई, कितनी हो गई, 9 हो गई, ओके। और 512 दूनी 1024, 10 हो गई, 1024 दूना कितना हो जाएगा, बोलो 2048, 2048 ये हो गया, और उसमें दो, ये तो 11 उंगली हो गई ना मेरी, तो 2048 ये हो गया और गुणे 2, 4096, ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे होगा, बात समझ में आई कि नहीं है। अगर इसका 12वां पूछ लिया जाए, 13वां पद कुछ ही पूछ लिया जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ओके, बन जाएगा आपसे, बोला हो क्यों भी कुछ तो बन जाएगा बेटा आपसे, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हम माध्यम पे चलते हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद माध्य था, मकसद से हम दूर चले गए थोड़ा सा, क्योंकि ये जरूरी था आपको बताना। इसको मैं रफ कर दूं क्या, चलिए 2 4 6 8 30 का माध्य बताइए, माध्य ज्ञात करिए, क्या हो जाएगा इसका माध्य, बता बेटा माध्य क्या होगा, आंकड़ों का माध्य ज्ञात करिए, माध्य का सूत्र क्या होता है बेटा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो पहले योग निकालिए, योग जैसे निकालेंगे समांतर श्रेणी के सूत्र से,
किससे निकालेंगे? समांतर श्रेणी के सूत्र से। और संख्या तो आप सीधे भी निकाल सकते हैं, या मैंने वो सूत्र बताया था, प्रथम पद क्या अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे 2 और प्लस 1। जल्दी करिए, क्या होगा आंसर? इसका मान बताना जल्दी करिए, इसलिए मैंने वो श्रृंखला पढ़ाई थी आपको। आया किसी का जवाब? 32 क्या होगा? 32 32 होगा इसका मान। अरे योग निकाला सर। मान तो मतलब क्या होता है? एवरेज, बीच की संख्या, एवरेज। चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका हम योग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। योग कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं पहले संख्या पता होनी चाहिए, संख्या पता। तो संख्या पता कैसे निकालते हैं? अंतिम पद माइनस प्रथम पद। तो 30 में से 2 घटा दो, कितना बचा है? 28। 28 भागे 2 14 और प्लस 1 मतलब कितने पद होंगे? 15। ये तो आप भी जान रहे हैं कितने पद होंगे? 15 ही तो 30 होता बेटा, तो कितना होगा? 15 पद होंगे। कैसे निकाला? अंतिम पद माइनस प्रथम पद। तो 30 में से 2 गया तो 28 बटे 2 मतलब 14 और प्लस 1। तो सूत्र मन में ही अपन लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। पद कितने होंगे? 15। अब इनका योग निकालते, क्या निकालते? योग। योग बस निकाल लेते। आंकड़ों का योग का सूत्र क्या होता है? n by 2 मतलब 15 बटा 2। Sn बराबर होता है n by 2 मतलब 15 बटा 2। a बेटा क्या है? a प्लस l, a प्लस l। चलिए 15 गुणे 32 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 16। 15 गुणे 16, 15 गुणे 16 कितना होता है? बोलो 15 गुणे 16। नहीं पता कोई बात नहीं, सीधा लिख दो 15 और गुणे 16। 15 से 15 कैंसिल, तो आंसर क्या होगा आपका? 16। क्या होगा? 16। और इसके बीच में क्या आएगा? 16 ही तो आएगा, नहीं आएगा? 2 से डिवाइड करना था, हमने 32 कर दिया। इसके बीच में क्या होगा? 16 ही तो होगा बेटा, कि नहीं होगा? बताओ, लिखो 2 से 30 तक की भाड़ा, 16 ही आएगा बीच में। 2 से डिवाइड नहीं कर पाए इसलिए 32 आ गया। ओके, मात्र मतलब बीच का। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक और बताएंगे आप लोग। बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं सर। चलिए, क्योंकि आपको परिपक्व होना पड़ेगा इन चीजों में, ये सवाल ऐसे ही बनते हैं। इसको मेरा कर दो बेटा, सवाल पूरा कर रहा हूं। ओके, और अगला सवाल आप लोग बताएंगे हमें ये आंसर क्या होगा इसका। एक 3 5 7 69 का माध्य बताइए। चलिए, का माध्य ज्ञात करिए। सवाल कुछ ऐसे आएंगे, जल्दी बताएंगे। सबसे पहले संख्या निकालेंगे, फिर उसका योग निकालेंगे और योग में संख्या का भाग लगा देंगे। बेटा आसान हो गया। कितना आ जाएगा? 12 25 होगा उसके बीच में। माध्य मतलब बीच की संख्या बेटा, तो 35 के अप्रोक्स। चलो जल्दी बताओ बेटा, और बच्चे बताओ। 35 हो सकता है, श्योर नहीं क्योंकि मुझे भी पता नहीं है, मैं भी निकाल के बताऊंगा। 35 हो सकता है क्योंकि बीच की संख्या होती है। जल्दी करो बच्चे, सबका आंसर आना चाहिए। 35। क्या 35 होगा? चलिए देखो बेटा, इसके लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? n का मान, यानी पद की संख्या। कैसे निकालते? अंतिम पद माइनस प्रथम पद। 69 में से 1 घटाएंगे तो 68। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बाई 2। 68 में लगाएंगे 2 का भाग, कितना आ जाएगा? 34। कितना आ जाएगा? 34 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 35। तो संख्या जो हमारी आ गई बेटा वो कितनी आ गई? n का मान 35। अब योग क्या निकाला आपने? योग। योग कैसे निकालते हैं? n बाई 2, n बाई 2 और a प्लस l। n का मान कितना है बेटा? 35 बटा 2 और a का मान कितना है? 1 और l का मान कितना है? 69। तो ये हो जाएगा 35 और
70 हो जाएगा, 70 में 2 का फल आएगा तो 35। तो 35 गुणे 35 से 35 कैंसिल, तो आपका जवाब प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा 35। बन जाएगा आपको मुझसे, बनेगा कि नहीं बनेगा? आसान हो गया है। चलिए अब हम जानते हैं माध्यिका। क्या जानते हैं? माध्यिका। अभी माध्यिका से बात हम और करेंगे, करेंगे माध्यिका के साथ में, ठीक है ना, क्योंकि फिर माध्यिका बहुलक सब पूछ लेंगे आपसे एक साथ। चलिए अब हम जानते हैं माध्यिका, मीडियन जानते हैं, इसको मैं रफ कर दूं बच्चा, जल्दी नोट करेंगे आप लोग। माध्यिका जानते हैं, माध्यिका क्या कहलाती है? माध्यिका जानते क्या कहलाती है बेटा आप लोग? नहीं जानते हैं? बताओ माध्यिका, अपनी भाषा में बताओ माध्यिका। माध्यिका मतलब जो मध्य में हो वही तो माध्यिका। चलिए देखिए, आसान लग रहा नहीं लग रहा है? अब माध्यिका लगने लगा ना आसान? प्रैक्टिस करेंगे बनने लगेगा, ठीक है। आशा कर मतलब कल तक देख कोशिश करते हैं प्रैक्टिस शीट मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही नहीं मिल पा रहे तो क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे इसके। चलिए देखिए माध्यिका, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कोई भी, इसमें ले लिया ये पुराने क्वेश्चन लेते हो 8 0 3 3 1 4 1 4 4। इसका पूछ लिया माध्यिका क्या होगी? क्या होगी इसकी माध्यिका क्या होगी? सवाल तो पुराना है, पुरानी श्रृंखला है। इसकी माध्यिका क्या होगी? क्या होगी बेटा? माध्यिका हमसे पूछ ली गई है। माध्यिका, इसकी माध्यिका क्या होगी? तो इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करना है, इस श्रृंखला को बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है? या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। हमें कैसे लिखना है? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बात समझ में आ गई नहीं है? या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, या आरोही में या फिर अवरोही में। तो जो भी आपको समझ में आए वो लिख लीजिएगा। मैं बढ़ते क्रम में लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए बढ़ते क्रम में कैसे? पहले छोटा भाई फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। चलिए तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 0। सबसे पहले बच्चों क्या करना है? इसको माध्यिका निकालने के लिए इसको किसी भी ऑर्डर में जमाना है, तो बढ़ते या घटते। तो 0 के बाद क्या आएगा बेटा? 1 बोला करिए। फिर क्या आएगा बेटा? फिर से 1 आएगा, तो 1 आएगा ना, 2 बने बेटा इसमें। फिर क्या आएगा? 3, फिर 3 और फिर 4, फिर 4, फिर 8। यही होगा बच्चा कि नहीं होगा? अब हमें माध्यिका निकालनी, तो क्या करना है? दोनों तरफ से बराबर पद छोड़ने, दोनों तरफ से करने बराबर पद छोड़ने। तो मैंने इस पद को छोड़ा और पीछे से इस पद को छोड़ा, फिर इसको छोड़ा, पीछे से इसको छोड़ा, फिर इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, ठीक है ना। ओके 3 इधर से छोड़ दिए मैंने, 3 इधर से छोड़ दिए। ओके छोड़ दिए, नहीं छोड़ दिए? मैंने 3 इधर से छोड़ दिए और 3 फिर एक इधर से छोड़ा और एक इधर से छोड़ा, जो मध्य में बच गए वही तो क्या है? माध्यिका। आसान है कि नहीं है कि नहीं? क्या होगी हमारी? 3 माध्यिका हो गई। अब तो समझ में आने लगा, पढ़ ली तो अब तो बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। चलिए अगर इसी पद में एक चीज और मैंने बढ़ा दी श्रृंखला में, ये 7 ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया मैंने? 7। अब माध्यिका क्या हो जाएगी इसकी? तो देखिए 8 से पहले हमारा क्या आएगा? 7 आएगा, फिर हमारा 8 आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको नीचे से करता हूं दूसरे कलर से, ठीक है ना। यहां से मैंने 0 ले लिया, यहां से ले लिया मैंने 8। ओके मैंने कलर चेंज कर दिया प्यारे बच्चे, तो आपको समझ में आने लगेगा। चलिए यहां से मैंने 1 ले लिया और यहां से मैंने 7 ले लिया, दोनों तरफ से बराबर लेना है। यहां से मैंने 1 ले लिया और यहां से क्या ले लिया मैंने? 4 ले लिया। यहां से 3 ले लिया और यहां से क्या ले लिया बेटा मैंने? 4 ले लिया। अब मेरे पास क्या बचा है? 3 और 4। तो इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे आप लोग? इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दें। क्या करेंगे? 2 से भाग, तो दोनों को जोड़ेंगे 4 3 7, 7 भागे 2, तो आपकी माध्यिका क्या है? 3.5। मतलब है कि मध्य में क्या है? 3.5। 3 और 4 के बीच में क्या है? 3.5। तो हमारा जवाब होगा 3.5। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये तो माध्यिका निकालने का हो गया। अब
अब तो बन जाएगा, या तो एक पद बचेगा, तो अब ये नहीं कहना सर 3 बचेगा, 3 तो बच ही नहीं सकता किसी भी हालात में। 3 क्यों नहीं बचेगा बेटा, क्योंकि फिर से वो कवर कर देगा इस तरफ, तो फिर से 1 बचेगा, या तो 1 बचेगा या 2 चलेगा। ये माध्यिका हो गई। अब हम बात करते हैं बहुलक। क्या बात करते हैं? बहुलक। तो अगला चीज जानते हैं बहुलक। बहुलक से नाम से स्पष्ट हो रहा है, बहु मतलब बहुत बार और लक मतलब आया हो। मतलब लक मतलब क्या, आया हो, मतलब लक है आपको, मतलब फंस गया कोई चीज, तो लक मतलब बहु मतलब बहुत बार और लक मतलब लक, ठीक है। जो बार बार मिले वही तो बहुलक, बहु तो मिलती बार बार, ठीक है ना। घर में रहते हैं ना, बहु किसको बोलते हैं? बहु पत्नी को बोलते हैं, ठीक है ना। वो अपन उसको अपने माँ बाप को बहु बोलते हैं, वो गलत वर्ड है, बहु पत्नी को बोलते हैं। सही वर्ड इसका भोजपुरी है, बहु पत्नी को बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बार बार तो वही मिलेंगे घर पर रहेंगे तो, ठीक है। अभी एक्सपीरियंस नहीं, अभी बता रहा हूँ सुन के। चलिएगा, इधर देखेंगे। तो इधर देखिए, इसमें बार बार कौन सा शब्द आ रहा है, मतलब बार बार कौन सा अक्षर आ रहा है, कौन सी संख्या आ रही है बार बार, बताओ। 4 क्या आ रही है? 4। तो हमारा जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 4। देखो 1 2 3 तीन बार आया है, चलिए 3 बार आया, और तीसरी बार तो कुछ ज्यादा नहीं आया, तो क्या हो जाएगा हमारा बहुलक। हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 4। जो बहुत बार आया वही तो बहुलक है। चलिए हमने बहुलक भी जान लिया, ठीक है। बहुलक के बाद हम लोग क्या जानेंगे? परिसर। क्या जानेंगे? परिसर या रेंज। मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूं कि मैं एक साथ सवाल दूंगा आपको, ठीक है ना, इसी में जान लेंगे। अब बहुलक समझ में आ गया? पहले भूलेगा ना कभी, ये छोटी चीजें आने थे हमसे बनती नहीं थी, नहीं बनती ना बेटा आप लोगों से, ठीक है ना। अब परिसर जान लेंगे हम। परिसर कैसे निकालेंगे आप लोग? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते बेटा। क्या करते हैं परिसर निकालने के लिए? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी तो आपका रेंज आ जाएगा, मतलब परिसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? रेंज। परिसर आ जाएगा आपका, रेंज आ जाएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो आपकी रेंज निकल के आएगी। तो प्यारे बच्चे, इसका परिसर क्या हो जाएगा? इसमें बड़ी संख्या क्या है आपकी? 8 और छोटी संख्या क्या है? 0। तो कितना हो जाएगा? 8। ओके, कितना हो जाएगा हमारा? 8। अब हमने परिसर भी सीख लिया है। परिसर के बाद हम लोग क्या सीखेंगे? चलिए, विचलन, विचलन गुणांक, मानक विचलन, ये चीजें अलग हैं थोड़ा, तो हम अलग तरह से सीखेंगे, ठीक है ना। इसको इतने में। चलिए अब मैं सवाल देता हूँ आपको, 1 2 फिर आप लोग हल करेंगे। ओके, मैं रख पढ़ दूं इसको, समझ में आ गया सबको? निकाल लें सारे बच्चे सब, ठीक है। -5 -3 -8 -7 -2 का रेंज बताइए। क्या रेंज हो जाएगा इसका? 6 होगा। चलिए और बच्चे बताएंगे जैसे क्या रेंज हो जाएगा इसका? -2। और बच्चे बताएंगे? -6। देखो प्लस में तो आप जानते हैं बड़ी संख्या कौन सी बड़ी, किसी बड़ी, लेकिन माइनस में क्या होता है बेटा? माइनस में राइट आंसर हो जाएगा 6। क्या होगा? 6 होगा। जो माइनस में होता है, अब समझो, माइनस में तो उधार लेना। अब ये 5 रुपया उधार लिया है, जैसे आप 5 लिया, ये 3 लिया उधार, तो आप बड़ा आदमी हो कि बड़ा आदमी हो? कौन बड़ा आदमी? जो कम उधार लिया ना। इसमें 5 रुपया उधार लिया, आप 3 रुपया, तो आप 3 रुपये मतलब कम उधार लिए, तो कम आपको आवश्यकता, मतलब आप बड़े आदमी हैं। तो बड़ा संख्या का जो छोटा देखेगा वो क्या होता है? बड़ा। माइनस में जो छोटा देखेगा वो क्या होता है? बड़ा। और जो बड़ा देखेगा वो क्या होता है? छोटा। माइनस में उल्टा हो जाता है। तो इसमें बड़ी संख्या क्या हो जाएगी रेंज निकालने के लिए बेटा? बात नहीं करेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? -2 माइनस, और छोटी संख्या क्या होगी? -8।
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जो बड़ा वही आगे खड़ा। हमेशा देखा होगा जो बड़ा होता है वही आगे खड़ा होता है, जिसके पास मनी होगा ना वही आगे खड़ा होगा। तो बड़ा कौन है यहाँ पे 8, क्योंकि प्लस का हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या बचेगा प्लस का 6, प्लस का 6 बन जाएगा आप लोगों से। नोट करते रहेंगे आप लोग, और एक श्रृंखला लेंगे 3 3 5 7 8 3 3 5 7 8 8 8 और एक और 8, एक 9, एक 11 और एक 12 का माध्य निकालो, माध्यिका निकालो, परिसर निकालो, बहुलक निकालो। चलिए इतनी बताइए क्या होगा इसका सबका आंसर। माध्य क्या हो जाएगी, माध्यिका क्या होगी, परिसर क्या होगा और बहुलक क्या होगा। जल्दी बताएंगे क्या आंसर होगा इनकी। परिसर 9 रहेगा, हाँ बहुलक 8, माध्यिका भी 8 और माध्य 7.4। बहुत अच्छे बेटा, सारे बच्चे ऐसे करेंगे स्पीड के साथ में, जल्दी करिए। माध्यिका 8 आएगी, बहुलक 8 आएगा, परिसर 9। चलिएगा सबसे पहले इसको क्या करो, बढ़ते क्रम में। कैसे लिखो इसको, बढ़ते क्रम में। चलिए बढ़ते क्रम में मैं जमाता हूँ, ये तो बढ़ते क्रम में लिखा ही है, लिखा है ना बेटा। हाँ। थोड़ा सा इसको नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, लिखा है, ये बढ़ते क्रम में लिखा है। सबसे पहले इसको क्या निकालो, माध्य। क्या निकालो इसका, माध्य। क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। चलो इसका योग करते हैं, तो माध्य के लिए इसका योग कर लेते हैं अपन लोग। तो कितना, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा 42, 42 और 9 51, 51 और 11 62, 62 और 12 74। बहुत अच्छे, कितना हो जाएगा 74। और कितनी संख्या होंगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना होगा बेटा 10। तो आप जैसे यहाँ का 0 हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट। तो प्यारे बच्चे आपका माध्य आ जाएगा 7.4। माध्यिका, माध्यिका क्या करेंगे आप, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से और यहाँ से 1, यही करेंगे नहीं करेंगे हम लोग। इनको जोड़ देंगे 8 और 8 16 भागे 2, मतलब माध्यिका कितनी आ गई हमारी 8। बहुलक क्या हो जाएगा हमारा, सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है 8 3 बार, तो बहुलक हमारा 8। चलिए परिसर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या इसमें क्या है 12 और माइनस 3 मतलब 9, तो परिसर हमारा आ गया 9। ठीक है, चलिए इतना बन जाएगा। समझ में हो रहा है आप लोगों का। तो कल हम पढ़ेंगे विचरण, विचरण गुणांक, विचलन, प्रसार, प्रसरण और जो मेरा सूत्र से अभी ट्रिक वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस। ठीक है ना, अभी इसमें बहुत सारा टॉपिक पढ़ना बाकी हमें। ठीक है, जैसे ही खत्म होगा तो आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो पढ़ते रहिए और बने रहिए। अली से बच्चों को बताइए फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को चार्ज नहीं है, टीचर ने जा रही है, तो अली से दोस्तों को बताइए कल फीड दुगनी दुगने बच्चे होने चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, बस अब एक रात और बाकी है और कल हो सकता है एमपी पुलिस का फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाए। मात्र एक रात बाकी है, तो वो बढ़िया आराम से काटिएगा इस रात को। पेपर भी है जेल पे।
ओके एग्जाम तो ठीक है बेटा। बच्चों को बहुत आस थी कि जैसे पुलिस का आए, और यहाँ बैठे हर बच्चा कांस्टेबल बनने के लिए एकदम क्या है, तैयार भी है और योग्य भी है। ठीक है ना बेटा, योग्य भी है और तैयार भी है। तो आप लोग योग्य हैं तो आराम से 4000 वैकेंसी आराम से हर एक बच्चा पा सकता है, हर एक बच्चा पा सकता है बेटा। ठीक है, कठिन पेपर नहीं आता, मेंटलिटी कठिन होती है। ओके, तो अपनी अपनी मेंटलिटी स्ट्रांग करिए कि हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं बेटा। जिस दिन मेंटलिटी स्ट्रांग होगी आप उस दिन कर पाएंगे। अगर आप ऐसे ही बने रहे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी। मैं एक चीज बताता हूँ, छोटी सी चीज बताता हूँ, आप लोग सुन लेंगे। जेल पहरी का एग्जाम बच्चे बोल रहे बहुत धुआंधार आ रहा है, धुआं निकल जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है ना, मेरा पूरा मनोबल गिर गया ये सुन सुन के। मैं भी एग्जाम, मुझे नौकरी नहीं, मुझसे बड़ी नौकरी कर रहा हूँ, मैंने भर दिया तो मैं देने जाना था। मैं हर एक एग्जाम देता हूँ, आपके पुलिस का एग्जाम भेजूंगा मैं। तो मेरा भी थोड़ा सा मनोबल गिर गया, ऐसा नहीं कि बेइज्जती हो जाए अगर हम दें। फिर भी हम यहाँ से जाकर पढ़ा के गए तो सो गए। सुबह मुझे 12:30 पे, मेरे 12 बजे अपनी टेंशन यार, सोचते हैं दे कि ना दे, देना तो चाहिए यार। मैं उठा, मैंने एडमिट कार्ड निकलवाया तुरंत, आधार कार्ड का फोटो तो कॉपी जो कराते फोटो खिंचवाई। 1 बज गया, 1:30 से पहुंचा सेंटर लास्ट ही चल रहा था, मैं सारा में देना पेपर। पहुंचे अंदर, दिया पेपर दिया। मैंने सोचा यार ऐसे मतलब मुझे घबराहट, इसलिए मेरे पास नौकरी है तो घबराहट तो होने वाली है नहीं, कि लेट ही पहुंचा तब भी घबराहट कुछ नहीं होने वाला। एकदम नॉर्मल गया, मैंने एकदम लगाया और करीबन 1 घंटे में सॉल्व किया, 2 घंटे का समय था। अब मैं बैठ के सो गया। फिर उसको सबमिट हुआ पेपर, तो मैंने देखा कि मेरा नंबर है 76। कितना? 76। उस हॉल में मात्र मेरा ही 76 था। मतलब मैंने काफी लोगों से पूछा भैया कितना आया, तो मैं अपना बताता 32-33 आया। सब अरे मेरा तो 28 ही आया। ठीक है ना, तो वो चीज, तो वो क्या रहता है, आप लोग क्या सोचते हैं बहुत कठिन, बहुत कठिन। उस कठिन के चक्कर में आप लोग पहले ही अपना दिमाग क्या करते हैं, कमजोर कर लेते हैं। तो कमजोर मत करिए, मेंटली स्ट्रांग करिए। पेपर आसान होता है पुलिस का, मैं बता दूं बेटा बहुत आसान पेपर होता है, बस आप लोग मेहनत करेंगे। ठीक है ना, ओके। तो आज ही बिल्कुल माँ से बोल देना, माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े थे और मैं पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, धन्यवाद। मिलेंगे सब लोग, कल जा सकते हैं आप लोग। कितने बजे सेंटर, कौन सा सेंटर तुम्हारा? एडिना में। चलो ठीक है।